वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर अपनी इस आत्मा को रत्नात्रय से संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। जिस दिन ये आत्मा रत्नात्रय से संस्कार को प्राप्त होगी, उस दिन कसाय का अभाव होके, कर्मों का अभाव होके ये जीव परमात्मा बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर समाधि के संस्कार डाले जा रहे हैं। क्या है? समाधि के संस्कार। समान बुद्धि, समाधि क्या है? समान बुद्धि। जब तक ये समान बुद्धि नहीं आएगी, जीव में राग द्वेष की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक इस जीव का जो त्याग है, जो वास्तविक त्याग है, वो सार्थक नहीं हो पाएगा। त्याग तो बहुत सारे लोग करते हैं, किसी को मजबूरी में त्याग करना पड़ता है, पर उनका त्याग नहीं माना जाता है। जैसे कैदियों के लिए क्या है? बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जिसको कैद खाना हो गया, उसका घर छूट जाता है, उसके लिए कोई मिष्ठान या कोई अन्य चीज़ें नहीं मिलती हैं। 2 समय या 3 समय, 2 समय लगभग वही उनको भोजन मिलता है, और वो भी मन का नहीं मिलता है, जैसा मिला वैसा ही उनको खाना पड़ता है। ऐसे ही त्रियंचों का भी देखो, कभी मिल गया, कभी भूखे रहे। और ऐसे ही नारकी का भी देख लो कि वहाँ पर खाने को एक दाना भी नहीं मिलता है, पीने को वहाँ एक पानी भी नहीं मिलता है। विचार करना, तो क्या इनको अपन त्यागी कह सकते हैं? क्या इनके त्याग से समाधि हो सकती है? समाधि तो संभाव और बुद्धिपूर्वक त्याग से होती है, संक्लिष्टता से नहीं होती है। और जहाँ जहाँ संक्लिष्टता आती है, वो कोई धर्म नहीं है। पर क्या करें, ये अज्ञानी जीव हर जगह मंदिर तक में संक्लिष्टता कर बैठता है। धार्मिक स्थानों में संक्लिष्टता कर बैठता है। अब बताओ, शांति मिले तो कहाँ मिले? जहाँ धार्मिक स्थानों में जीव को संक्लिष्टता छोड़ना चाहिए थी, वहाँ जीवों ने संक्लिष्टता बांध ली। अब उनको कहाँ मिलेगी शांति? मिल सकती है क्या? इसलिए बार बार आत्मा को ऐसे संस्कार डालो जिससे कि ये जो है ना, कम से कम स्वयं अशांत ना हो पाए, क्योंकि अशांत होने से शांति का वेदन हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अशांत है, उसको सुख का वेदन नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अशांत है, उसको नींद भी नहीं आती है। क्या है? जो व्यक्ति अशांत है, उसके कोई कार्य में मन नहीं लगता है, फिर कैसे निर्विकल्प ध्यान होगा? क्या? ये जरूर है, त्याग अशांत में हो सकता है, भोजन का त्याग अशांत भाव में हो सकता है, भूख हड़ताल अशांत में की जा सकती है, पर वो कोई धर्म नहीं है। भूख हड़ताल जिस अशांत भाव में की जा सकती है, वो कोई धर्म नहीं है। ध्यान रखना, वो तुम्हारे लिए विकल्प ही उत्पन्न करा देगी। एक अनशन तप है जहाँ पर कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है कि आज हमने क्या है, उपवास किया है, आत्मा के पास आए हैं। ठीक है ना? पर जिस जीव ने अनशन किया है, भोजन छोड़ा है, भोजन के त्याग किए हैं मात्र, ठीक है, कसाय जिनकी भड़क गई है, उन जीवों के वो आनंद विशुद्धि की लेश मात्र कणिका वहाँ नहीं रहती। मन उदास हो जाता है, झुलसा हुआ जैसा लकड़ी का आपने दृश्य देखा होगा। क्या है? लकड़ी वैसे पीली दिखेगी, लकड़ी कलर जैसी दिखेगी, पर झुलस जाती है तो कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है। पत्ते भी कैसे हो जाते हैं? कभी वृक्ष में
अब आग का संपर्क हो जाए तो क्या होता है, कोई अज्ञानी जीव यदि नीचे आग जला दे, पत्ते जला दे तो क्या होगा, झुलस जाते बेचारे पेड़। ऐसे ही ये कर्मों के द्वारा झुलसी हुई आत्मा क्या है, फिर विशुद्धि को नष्ट कर बैठती है, विशुद्धि नहीं आ पाती है। इसीलिए जब विशुद्धि नहीं होती है तो त्याग सार्थक नहीं होता है, धर्म करना भी सार्थक नहीं होता है, क्योंकि वो विशुद्धि नहीं ला पा रहा है। इसीलिए वास्तविकता में धर्म के मर्म को समझने की आवश्यकता है, कुछ आत्मा को संस्कारित करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, अकेले भोजन करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। क्या है, भोजन अकेले छोड़ने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, यहाँ विषय और कसाय का भी त्याग किया जाता है। क्या है, इन चीजों को समझ लो, अन्यथा तुम खूब धर्मात्मा बने रहो, अंदर से झुलसे हुए हो, कोई धर्म नहीं है। यही तो अनादि से किया, इसलिए तो भटक रहे हैं, अब और कर लो। दूसरे झुलसाने आएंगे, क्या है, भड़काने आएंगे। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा विवेक क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या है क्या उपाधि, अब आता है काम। क्या है, अब आता है काम। नहीं तो ध्यान रखना, जिसको भोजन करने के बाद आनंद नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं या तो भोजन खराब है या भाव खराब है। और जिसको पूजन करने के बाद आनंद नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ भी यही दो बात लगाना, या फिर पूजा में मन नहीं लग रहा है या मन खराब है। क्या है, मन खराब है। और ध्यान रखना, मन खराब कर लिया ना, मैंने परिणाम खराब कर लिए तो बस भाव खराब हो जाएंगे, समाधि 3 काल में नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे पुण्य का उदय आता है कि हम जो है ना धर्म ध्यान के नज़दीक आते हैं, पर क्या मालूम था, लोगों ने क्या है यहाँ पर धर्म में आके भी कसाय करके बैठ गए, तो यहाँ भी आनंद नहीं मिल रहा। कारण तो यही है, कसाय जहाँ रहेगी वहाँ जलाएगी, वहाँ कसेगी, वहाँ क्रस करेगी। जहाँ जहाँ नीम रहेगी उसका स्वाद कहाँ जाएगा, स्वभाव कहाँ जाएगा, कड़वापन आएगा कि नहीं, कड़वापन आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, कसाय जहाँ भी रहेगी वहाँ क्या आएगा, कलुषपन आएगा, और जहाँ जहाँ धर्म रहेगा वहाँ वहाँ आनंद आएगा। अब ये कहो, हमें धर्म ध्यान करना है तो आनंद तो आएगा ही, और जो धर्म ध्यान करे और आनंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई शक्कर खाए और उसका मुख मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, होगा ही होगा, आनंद आएगा ही आएगा। ऐसे ही जो है ना, कसाय नीम तुल्य है और धर्म क्या है, अभी उपमा दे रहे मात्र, ठीक है ना। नहीं तो शक्कर को तुम धर्म मान लो कि शक्कर आ गई तो धर्म आ गया, और नीम आ गई तो क्या आ गया, कसाय आ गई। नहीं, एक उपमा दी गई है, समझना। तो इसीलिए हम इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर उपवास धारण कर रहे हैं, यहाँ पर संलेखना धारण कर रहे हैं, तो हमें अपनी समता बुद्धि लाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, और क्रम भी कैसे किया जाता है, संलेखना कैसे धारण की जाती है, संलेखना में करने वाले व्यक्ति का आहार जो होता है कैसा होना चाहिए, कैसे क्रम से त्याग करना चाहिए, इन सारी बातों का यहाँ पर बताया हुआ है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, संलेखना धारण करने वाला अगर एकदम आहार को त्याग कर देता है तो भी दिक्कत का काम है, संक्लिष्टता हो जाएगी। सबसे पहले एक ज्योतिषाचार्य जो होते हैं,
इसीलिए आचार्य महाराज या तो स्वयं होते हैं या किसी को संपर्क करा के, रिश्तों का ज्ञान करा के उनको दिखा देते हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या है, अब आहार का त्याग तो कर दिया, अब आहार के त्याग के बाद संकलिष्ठता नहीं छूट रही। क्या नहीं छूट रही? समाधि कैसे हो सकती है? क्या है, माना कि आयु लंबी हो गई और आहार की इच्छा हो गई, अब संकलिष्ठता की, अब नियम तोड़े कि समाधि लें। इसीलिए जो संलेखना ली जाती है वो भावुकता में नहीं लेना। पहले ही बता दिया, नियम संलेखना ले लो, ठीक है, और यदि यम ले ली तो उसको निभाना ही पड़ेगा। क्या है, नियम संलेखना ले ली तो उतने समय तक की है, जब तक उपसर्ग आदि आता है उतने तक के समय के लिए। यम ले ली तो यम संलेखना का उसका विधान है कि आप जैसे 12 साल की आपने संलेखना धारण कर ली है तो 12 साल तक का क्रम है। 12 साल के बाद फिर चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है, ये यम संलेखना है। फिर संकलिष्ठता नहीं कि अभी तो और जी रहे हैं, अब नियम को बढ़ा सकते हैं, तो नहीं। समझना आप बात को। अभी ये ब्यावर के पास एक निमाज है, वहाँ एक गुणमती माता जी ने 12 साल की संलेखना ली थी। क्या? और अंतिम 12 साल उनके पूरे हुए, उस समय उन्होंने और आचार्यों को और माताजियों को निवेदन करके वहाँ पे बुला लिया था साथ में। चातुर्मास हुआ, चातुर्मास के बाद उनके 12 वर्ष पूर्ण हुए और पूर्ण होने के बाद 14 दिन तक उन्होंने अन्न पानी का त्याग रहा, चलती रही फिरती रही, और 14 दिन के बाद उनका संलेखना समाधि मरण वीरता के साथ हुआ। 14 दिन तक बिना आहार पानी की रही, बाकायदा वंदना करने जाती थी मंदिर की और दर्शन करती थी सहारे लेके, और धीरे धीरे, क्यों, इतना मने शरीर अच्छा था कि 12 साल के बाद भी आगे चल गया, संकलिष्ठता नहीं हुई। समझना, इसीलिए ये वीर मरण होता है। अगर नियम लिया है तो उसको क्या करना, पूर्ण करना। और जिनकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम वो ऐसा नियम ना ले कि जिससे कि उनको संकलिष्ठता पैदा हो। कैसे? जैसे कि अब देखो, यहाँ पर जब संलेखना ली जाती है तो आहार भी वैसा नहीं लिया जाता है, आहार का थोड़ा कोई क्रम होता है। क्यों? दोनों चीज़ें क्रस करना है, काय को कसाय को। संलेखना में काय को और कसाय को क्रस करने का नाम संलेखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इस चीज़ को समझाते हुए यहाँ लिखते हैं कि संलेखना जो करता है उसको कैसे कैसे त्याग करना चाहिए। मनमाना भी त्याग नहीं करना चाहिए, एकदम पूरा त्याग करके बैठ गए तो भी दिक्कत है, और अगर त्याग नहीं किया तो भी अंत समय शरीर बलिष्ठ होने से भी, इंद्रियां बलिष्ठ होने से भी फिर तुम्हारा संलेखना समाधि मरण नहीं हो सकता। क्या? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कैसे करना चाहिए त्याग। श्लोक 127 नंबर के श्लोक में, आहारं परिहाप्य, आहारं परिहाप्य क्रमशा स्नग्ध विवर्धित पानम स्निग्धं चाह पीत्वा खरपानं पूरीत क्रमशः। पढ़िए।
आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हैं क्या, क्रमशः यानी क्रम से आहारम कवलाहार रूप, कवल यानी होता है ग्रास को जो अपन तोड़ के चबा के खाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कवल, कवलाहार। कवलाहार रूप जो अन्न आदि भोजन है उसका त्याग किया जाता है। किसका? अब यहाँ पे बताया है क्या, अन्न आदि जो भोजन है उसको छोड़ा जाता है। अन्यथा जो 4 प्रकार के आहार होते हैं ना, खाद्य, स्वाद, लेय, पेय, 4 बातें भी रखी जाती हैं। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। जो चबाने योग्य हो, लड्डू आदि है, वो क्या है? खाद्य, ठीक है। और फिर स्वाद, जो लौंग इलायची आदि भी जो स्वाद में आती हैं। और फिर आता है ले, चाटने योग्य रबड़ी है, चटनी है, ये सब क्या है? ले आती हैं। और पेय यानी पीने योग्य है। पेय यानी दूध है, पानी है, रस है, और दलिया आदि, खिचड़ी आदि भी क्या होती है? छाछ आदि, ये सब भी पेय में आ सकते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा क्रमाचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं, आहार, कवलाहार माने अन्न आदि भोजन का त्याग करना है। समाधि काल में सबसे पहले अन्न का त्याग किया जाता है। क्या कराया जाता है? अन्न का त्याग करा दिया जाता है। और उसके बाद फिर बता रहे हैं भोजन को छोड़कर स्निग्धम, दूध आदि चिकने पदार्थ माने पेय, चिकने पेय ये हो गया पेय। विवर्धित, बढ़ाना चाहिए, यानी आपकी साधना बढ़ाना है ना, तो संलेखना की साधना बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? रोटी आदि छोड़ देंगे। उसके बाद दूध आदि जो है ना, इसको फिर लेंगे। उसके बाद पश्चात क्रम से दूध आदि चिकने पदार्थ को भी छोड़ देंगे। फिर खरपानम, गर्म पानी या छाछ, ठीक है ना। छाछ कैसा है? जिसमें से मक्खन निकाल दिया गया है, नहीं तो वो गरिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। छाछ और कांजी आदि को लेना चाहिए। क्यों? छाछ लेने से भी एक और ध्यान रखना, जिसमें से वो मक्खन आदि निकल जाता है, वो छाछ लेने से पेट साफ हो जाता है। क्या है? पेट साफ होने से, मल विसर्जन हो जाने से, जो पेट में दूध आदि लेने से गांठें आदि बन जाती हैं, वो भी साफ हो जाती हैं। और जब पेट साफ रहेगा तो आपकी साधना अच्छी होगी, समाधि अच्छी होगी। कांजी है 2 प्रकार की बोलते हैं। माड़ को भी कांजी बोलते हैं। किसको? माड़ को भी कांजी बोलते हैं। और दूसरा है इमली का पानी। क्या है? इमली का पानी। इसको कांजी आदि को बढ़ाना चाहिए। जो बैरागी जीव होते हैं, संलेखना लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा है। आचार्य महाराज कहते हैं, टीका में भी लिखा है, संलेखना के समय आहार आदि को छोड़ने का क्रम यह है, पहले दाल भात रोटी आदि आहार को छोड़ करें। जो 12 साल की संलेखना ली जाती, या अब अंत समय आ गया है तो सबसे पहले क्या करना? दाल भात रोटी। अब जाता तो है नहीं है तो क्षय त्याग कर दो। क्या करो? अगर आयु लग रही है आपको, या किसी डॉक्टर या ज्योतिषी से ध्यान रखना, पूछ लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, हम लोगों ने भी सलाह ली है। और अहमदाबाद में भी एक घटना ऐसी हुई कि एक ब्रह्मचारी भैया हमारे पास आए, बोले माँ जी की तबीयत खराब है, संलेखना की बात हमें करना है और आप उनको दीक्षा दे दें। पिछी कमंडल भी हम व्यवस्था कर ली है, तो उनने बहुत सेवाएं की हैं भैया लोगों की, तो आप समाधि करा देंगे। हमने कहा ठीक है, उनको ले आओ। तो दीदी भी थी और भैया भी थे, तो वो उनको ले आए माँ जी को। जैसे ही लाए, लाने के बाद थोड़ी अस्वस्थ थी तो उनको लिटा दिया
और उनको कहा गया कि आप कुछ आहार कर लें, ठीक है। तो थोड़ा पानी आनी उन लोगों ने पिलाया, तो थोड़ा बहुत पानी उनका गया। डॉक्टर को दिखाया, जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया महाराज, अब अच्छे एक जैन डॉक्टर थे और अच्छे नाड़ी के भी जानकार थे, और कहा जाए उन्होंने पूरा चेकअप किया। महाराज बोले, महाराज बस 1.5 घंटे में आपको जो कराना सो करा लो, स्पष्ट बता दिया था। फिर उनका चारों प्रकार के आहार का त्याग कराया, और आहार का त्याग कराने के बाद धीरे 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 देखते देखते, पहले क्या है, पैर की दीदी थी तो डॉक्टर साहब भी बताते जाते थे कि देखो आप पैर की नस देखो, क्या एड़ी के जो पास में है वहाँ से नस देखते हैं, तो वहाँ की नस धीरे धीरे धड़कन उसकी बंद हो गई। फिर घुटने के पास एक नस होती है, वहाँ देखिए, यानी जब आत्म प्रदेश निकलते हैं ना, ये पूरी स्थिति वहाँ की, तो उस समय उनके घुटने की नस, फिर उसके बाद पेट देखा, पेट धीरे धीरे ऊपर, यानी ऐसे धीरे 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 करते उनकी नसें में से वो स्पंदन पना बंद हो गया, और अंत समय यहाँ की नस होती है। कहाँ की? अंत समय ये वाली नस देखी जाती है यहाँ, कि ये जो है धड़क रही की नहीं धड़क रही है। तो और डॉक्टर लोग आंखें वगैरह भी देखते हैं, तो इससे आंखें भी स्थिर हो जाती हैं। क्या है, जैसे जिस व्यक्ति का शीघ्र मरण को प्राप्त होना है, उस वो यदि चंदन लगाए हो तो उसका चंदन फिर नहीं सूखता। रिष्ट भी आता है, रिष्ट भी बता देते हैं। 2 दिन पूर्व, 6 महीने पूर्व तक की बातें रिष्ट समुच्चय में दी हुई हैं। मरण के सूचक को रिष्ट बोलते हैं। क्या है, कभी कई लोगों के अंत समय कान टेढ़े हो जाते हैं। क्या हो, कान जो है ना, ये पूरे कान टेढ़े नहीं होते। हम भी ये सोचते थे, अच्छा से बोलते थे कान टेढ़े हो जाते हैं, तो हम सोच रहे थे ये कान वैसे ही कोई टेढ़े हो जाते हो। नहीं, ये जो पीछे नीचे का हिस्सा दिख रहा ना, ये बस थोड़ा सा ऐसा नीचे हो जाता है। क्या है, एक नहीं तो नाक भी जो है ना, ये नाक भी टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी, मतलब टेढ़ी यानी थोड़ा सा अंतर आता है। देखने वाले जो होते हैं ना, वो समझ लेते हैं रिष्ट के बारे में। ऐसे जिस व्यक्ति का क्या है, कल्याणकारक भी पढ़ना चाहिए अपना, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ भी है, रिष्ट समुच्चय भी उसमें दिया हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं उसमें भी दिया हुआ है। क्या, अगर मृत्यु वाला है व्यक्ति, अगर वो थूक देता है, किसमें, जल में थूक देता है, तो उसका थूक नीचे बैठ जाता है, तैरता नहीं है। ऐसे ऐसे रिष्ट दिए। अगर वो चंदन लगा लेता है, 2 घंटे में अगर मृत्यु होना है तो उसका चंदन नहीं सूखता। एक और ध्यान रखना, वर्तमान में चंदन की जगह केसर का प्रयोग करते हैं लोग, रंगने के चक्कर में। वास्तविकता में मस्तक पे चंदन लगाना चाहिए। चंदन शीतल होता है, केसर गर्म होती है। इसीलिए अपन पढ़ते भी हैं, क्या देवसास गुरु की पूजा में आता था, चंदन शीतलता करे तपत वस्तु हर लीन, पढ़ते थे ना। तो इसीलिए वो चंदन जो है ना, चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने से ये मालूम पड़ जाएगा अंत समय कि कहाँ पर जो है मृत्यु होना है या नहीं होना है, स्वयं का मालूम पड़ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे भी है जिसको अपनी नाक ना दिखे, उसको भी सोच लेना चाहिए। अब नाक देखना चाहिए, नासाग्र दृष्टि से अपन नाक देखो, अपनी नाक नहीं दिखती है तो समझ लो कि अब अंत समय। ऐसे बहुत से रिष्ट हैं। क्या है, अपने जैनाचार्यों के द्वारा एक रिष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा है। ये अभी जयपुर से प्रकाशित था, छोटी सी एक पुस्तक थी, उसमें 6-6 महीने के पूर्व रिष्ट दिए हुए। कौन सी है, रिष्ट समुच्चय।
छोटी सी पुस्तक है, आप चाहें तो उसका स्वाध्याय हो सकता है, नेट पे आपको मिल जाएगी। तो अपन बहुत सारी चीज़ें अब सुविधाएं हो गई हैं, तो उन सुविधाओं का अच्छा प्रयोग करें। तो इसीलिए यहाँ पर अब अंत समय, ध्यान रखना, अंत समय जो परिणाम बिगाड़ लेता है उसका ये समझ लेना गति खराब हो चुकी है। और जिसकी गति खराब होती है उस जीव को संलेखना की बात नहीं स्वाती, वो संलेखना लेते ही नहीं है, क्योंकि उसकी गति खराब होने से मति खराब हो जाती है। जैसे रावण की नरक जाने का नियोग था, निश्चित था, इसीलिए उसकी मति खराब हो गई तो उसने सीता का हरण कर लिया। फिर उसके बाद उनके भाई विभीषण ने खूब समझाया तो विभीषण को भी बाहर निकाल दिया उनसे, यानी उल्टा सीधा बोला। उसके बाद यहाँ तक कि मंदोदरी ने भी खूब समझाया, पर एक नहीं मानी। क्यों? जिसकी क्या है, मति खराब हो जाती है, यानी ये समझ लेना उसकी गति खराब हो गई, या जिसकी गति खराब हो गई उसका समझ लेना मति खराब हो गई। इसलिए अपने आत्मा को क्या है, ऐसे धर्म से संस्कारित करो कि ये उस समय जिद ना पकड़े, हट ना पकड़े। समझना, अन्यथा नहीं तो ये खाना है, वो खाना है, अंत समय ये भी बातें आने लगती हैं। इसीलिए आचार्य महाराज भी उन छपक को भी, जो छपक राज होते हैं या निर्यापक जो हैं उनके आचार्य, वो अपने छपक को सारी वस्तुएं दिखाएंगे और दिखाने के बाद ये कहेंगे कि अनंत काल से तुमने इनको खाया है, खूब तुमने खाया है, क्या तुम्हें तृप्ति मिली है? खूब भोजन किया है, कितने बार रसगुल्ले खाए ये बताओ नवलू भैया, कितने बार खाए? कितने खाए? नवीन भैया कितने खाए? रसगुल्ले खाए? कितने खा लिए आज तक? विनय भैया एक बार खाए, बस एक ही बार खाया आज तक, फिर खाए नहीं है। ध्यान रखना, इनको खाने के बाद फिर क्या है, देखो ना, अच्छे समझ में आएगा। अगर वास्तविकता में जिनको ऐसी भूख की लालसा रहती है, ऐसी चीज़ें रहती हैं, अनंत बार खा लिए हैं जीव ने, इन चीज़ों को अनंत बार खाया, और जैसे ही भोजन किया जाता है, भक्षण किया जाता है, वो रसगुल्ला मल बन गया। उसकी परिणति देखो, उसका परिणाम देखो, जैसे ही खाया क्या बन गया? मल बन गया। थोड़ी देर तक जब तक जीभ पे रखा था, रसना इंद्री पर था, तब तक स्वाद आ रहा था। अगर मुंह कहीं बाहर निकाल दो तो में उल्टी हो जाएगी, गिलानी हो जाएगी। क्या है वो? तो लार की साथ मिश्रित होकर अंदर जाता है तो दिखता नहीं है, नहीं तो देख नहीं सकते आप। और जितने पकवान खाओगे उतना दुर्गंधित मल भी निकलता है। प्रैक्टिकल कर लेना, जिस दिन दूध पियो और खूब रबड़ी खा लो, फिर देखना उस दिन का मल और दुर्गंधित होगा। और जो अभक्ष खाते हैं उनके तो पास में नहीं बैठ सकते आप। जो लहसुन और है, प्याज खा के अगर आ जाएं, इनके पास में बैठ जाना आप। अनिल भैया कैसा लगता है? हैं? इनके बगल में नहीं बैठे हैं। ये बताओ, वो इतने बदबू देते हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए ऐसे दुर्गंधित वस्तुएं मैंने अपन ने खूब सुगंधित मान के खाई हैं, लगाई हैं,
सब कुछ, चाहे क्रीम पाउडर भी शरीर पे लगा लो, थोड़ी देर में पानी माने पसीना आता है, मल बन जाता है। चंदन का लेप कर लो, है ना, मलाई का और भी चीज़ जितना का है, जितना लेप करना ये लेप कर लो, वो क्या है, सब मल बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज उनको सब दिखाते, संबोधन देते हैं, इतना तो खाया है, अनंत बार खाया है, पर तृप्ति नहीं मिली है, तो क्यों परिणाम बिगाड़ते हो। हमने देखा है, ऐसा भी नहीं, क्या है, कई लोग लालसा होती ना, अंत समय कभी कभी तो मुंह से मांग लेते, आहार में ही मांग लेते, भैया ये लाओ ये लाओ। फिर आचार्य महाराज समझाते हैं, आप मुनिराज हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, क्यों, आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति का त्याग करो, अंत समय उनकी इच्छा बढ़ जाती है, लालसा बढ़ जाती है। रसना इंद्री जो है ना, खाना तो चाहती है, पर अब क्या करे, पचता ही नहीं है। बुढ़ापे में क्या है, बुढ़ापे में इसीलिए सात्विक आहार क्यों किया जाता है, क्योंकि पचता नहीं है। तो दो काम होंगे, अगर आपने भोजन कर लिया ऐसा जो आपको पचता नहीं है, तो भोजन भी खराब हो जाएगा और भूमि भी खराब करोगे। क्या है, दोनों काम होंगे। कई लोग कहते महाराज क्या करें, अचता नहीं है, पचता नहीं है, और सामने दिख जाए तो बचता नहीं है। चुरा चुरा के खाते हैं ऐसे लोग, अंत समय भी नहीं मिले तो क्या करेंगे, ये परिणतियां होती खाने की, लालसाओं की, चुरा चुरा के खाते हैं। बच्चे भी खाते हैं और बूढ़े भी खाते हैं, इसलिए कह देते हैं 55 और बचपन बराबर होता है। लालसा नहीं रखना है। मूल बात तो क्या है, वास्तविकता में भोजन में भी लालसा होती है और राग आदि में भी लालसा बढ़ जाती है। इसीलिए आचार्य महाराज उनको सब चीज़ें दिखाते हैं और फिर दिखाने के बाद उनको समझाया जाता है। जैसे देखो, बच्चों को भी मना किया जाता है ऐसा मत खाएं, क्योंकि क्या अनिष्ट है क्या इष्ट है, उनको तो खाने से मतलब नहीं, तो वो तो मिट्टी खा जाते थे, अब बहुत कम मिट्टी मिलती है। नहीं तो क्या है, पहले के बच्चे चाक है, मिट्टी है, बत्ती है, सब खा जाते थे। हाँ, और ये तो ठीक है, जैसे अज्ञान दशा में जब बच्चे होते हैं, कई बार तो वो अपना मल या लघुशंक का भी क्या करोगे, तो अज्ञान दशा है। ऐसी यहाँ भी समझना, जो छपक है, अंत समय जिस समाधि ले रहा है, उससे कहा जा रहा है कि ये भोजन का क्रम वास्तविकता में अपन बहिरंग से छोड़ देते हैं, पर वास्तविकता है अंतरंग से छोड़ना चाहिए था। छुड़वा दो महाराज जी, इनका त्याग करा दो, पहले हम देखते भैया उनकी इच्छा है कि नहीं। क्या है, हम समाधि कराने जाएं, हम संबोधन कराने जाएं, ठीक है, सामने वाला कह रहे नहीं, अब जबरदस्ती थोड़ी छोड़ सकते हो। छोड़ भी दिया हो, छुड़ा भी दिया हो, जबरदस्ती कह रहे हैं आप, छुड़ा भी दिया हो, नहीं छूटता वो। क्या है, आपने व्रत ऊपर से दिया है कि वो लेटे थे, इसीलिए जागृत अवस्था में व्रत दिए जाते हैं। क्या है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। एक श्वेतांबर अम्बा थी उदयपुर में, हम लोगों का पर्युषण समाप्ति हुआ था और रत्नात्रय का तिलक किया था, तो उस दिन आहार ही हुए थे। उसके पहले ही जो है ना, उनके बेटे आए थे, बोले महाराज जी हमारी माँ को क्या है, आप णमोकार मंत्र सुना दो। हमने कहा ले आओ, अब 4-5 किलोमीटर जाना था, बोले ले आओ। बोले महाराज जी नहीं, उनका नियम है, उन्होंने संथारा लिया है। उन्होंने क्या नियम लिया था कि हम कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। क्या लिया था,
कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। और अंत समय उस माँ की इच्छा थी कि दिगंबर मुनि से नमोकार मंत्र सुनना है। अब हमारे साथ विश्वास सागर जी थे, उनका 3 उपवास करने के बाद, तिला करने के बाद अंतराय आ गया। अब हमने कहा अशक्य हो गया, फिर भी हमने कहा आप थोड़ा देख के आओ, होगा तो देखेंगे, नहीं तो हम सोच रहे थे 2 जन जाएं तो ही अच्छा है। हम लोग 2 महाराज थे, अंतराय हो गया था, इसीलिए हमने कहा देख लो फिर से। पर वो भैया गए तो वापस ही नहीं आए। क्या है, वो भैया गए, उनकी माँ की इच्छा थी कि हमें दिगंबर मुनि से नमोकार मंत्र सुनना है। देखना ऐसे ऐसे लोग होते, बेटे को भेजा और उन्होंने पहले ही कह दिया था, देखना ऐसे ऐसे संस्कार शुरू से डालना चाहिए। डॉक्टर से, जो अपना उनका फैमिली डॉक्टर था, और अपने बेटों से कह दिया था कि अंत समय में पानी मांगू तो पानी नहीं देना, जिनवाणी सुनाना, खुद कह दिया था। और ऐसा हुआ भी कि अंत समय बुद्धि क्या स्खलित हो जाती, पाप का उदय आता है। पानी मांग रहे थे, पर धन्य उनके घर वाले भी, जो माँ की समाधि कराने के लिए या संथारा कराने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जो माँ ने कहा था वैसे ही किया, माँ को समझाया, आपने ही तो समझाया था, आपने ही तो त्याग किया था, अब अपन को त्याग करना है, नहीं लेना है। तो उन्होंने अंत समय फिर पानी वगैरह भी त्याग कर दिया, नहीं लिया। ठीक है, और नमोकार मंत्र की भावना करते रहे, सुनते रहे, पर बस उनका उतना पुण्य नहीं था कि हम लोग वहाँ पहुँच सके। कुछ दिनों के बाद फिर उनके पुत्र आए, नमस्कार किया उनने। हमने पूछा कि आप लोग लौट के नहीं आए? बोले महाराज जी हम मंदिर के बाहर ही निकले, सोई समाचार आ गया कि माँ जो है ना स्वर्गवास हो गया है। क्या है, इसलिए फिर हम कहने भी नहीं आए। तो इसीलिए जो है, अगर अंत समय भोजन की इच्छा हो भी जाए तो पहले से संस्कार बनाओ, त्याग के, राग के नहीं तो कई लोग सोचते हैं क्या मालूम आगे चल के खाने मिला या नहीं मिला, अभी सब खा लो। ये संस्कार घटाना चाहिए। वास्तविकता में जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है उसका मन शांत कैसे होगा? इसलिए सन्यास किससे? भोजन आदि से भी, राग आदि वर्धक भोजन से। अभक्ष तो वास्तविकता में भक्षण करना ही नहीं चाहिए। और जो करते हो वो, जिनको समाधि करना हो, अपना पुण्य बढ़ाना हो, सबसे पहले तो सारे अभक्षों का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो खाने नहीं चाहिए, जो जैन है वो भक्ष भोजन करता है, अभक्ष नहीं खाना चाहिए। क्या है? रात्रि में भोजन का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग, संस्कार डालो, चलेगा जीवन। क्या है, जब बुढ़ापा आ रहा है तब से इतना तो करना ही चाहिए, फिर भी नियम ले लो और नियम लो। धीरे धीरे आप जो है ना रसों का त्याग, ये तो अभी बताई है। आचार्य जो 12 साल की संलेखना भी देते हैं, तो धीरे धीरे जैसे उनके वर्ष निकलते जाते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग। आचार्य ने एक पुस्तक भगवती आराधना आदि के माध्यम से लिखी है, संलेखना से समाधि, छोटी पुस्तक है। कौन सी है? संलेखना से समाधि। कैसे कैसे, यहाँ तो मात्र एक गाथा में ही पूरा समझा दिया है, वहाँ इसी गाथा और गाथाओं को लेके और शास्त्रों का आधार लेके बहुत सारा डिटेल में समझाया हुआ है। कैसे संलेखना करना, कैसे समाधि लेना, किस प्रकार लेना, कैसे क्रम रखना त्याग का। तो वैसे जैसे जैसे आपके समय बीतते जाते, पहले रस त्याग करो। पहले क्या करो? रस त्याग करो, फिर उसके बाद अन्न त्याग करना। यहां पर अन्न त्याग किया है। रस में सबसे पहले अगर हो सके तो घी छोड़ो। घी को प्राण कहा है, आयु कही है। क्या है?
और अंत में आता है दूध। अंत में क्या आता है? दूध। उसके बाद दूध का भी त्याग किया जाता है, फिर रखी जाती ये क्या? छाछ, कांजी, इसको गर्म पानी। जब छाछ भी छोड़ दी जाती फिर रखा जाता है मात्र गर्म पानी। अब इसको आगे के श्लोक में भी समझाया जा रहा है कि उसको कैसे छोड़ें। गर्म पानी का सेवन करता समय खरपानम हापनामपि, खरपानम हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या, कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनस, पंच नमस्कार मनास तनु त्यजेन सर्वयत्नेन, तनु त्यजेन सर्वयत्नेन। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं इसके पश्चात क्या करना है। दो गाथाओं में जो दिया है, दो श्लोकों में दिया है, खरपानम हापनम अपि, गर्म पानी आदि को भी त्याग करके शक्ति के अनुसार, शक्त्या ध्यान रखना, शक्ति के अनुसार उपवास को करके और पूर्ण तत्परता से पंच नमस्कार मनस, यानी पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाता हुआ तनु शरीर को छोड़े, उपवास भी करे। कांजी बताया ना, इमली का पानी, या दूसरी जगह इसको माड़, क्या होता है? माड़ भी बोलते हैं, और इमली के पानी को क्या बोलते हैं? कांजी। क्या बोलते हैं? कांजी। गर्म पानी में उकाली आदि या डोड़ा आदि का जो बनाया जाता है उसको भी गर्म पानी के साथ लिया जाता है। क्या? नींबू पानी तो यहाँ नहीं दिया है, पर हाँ जहाँ पर छाछ आदि दी है कई लोग नींबू पानी भी लेते हैं, यानी इमली पानी ना लेके जिनकी जो जैसी इच्छा होती है या जिनको पच सकता है। पर ध्यान रखना, जिनको वात आदि का रोग होता है उनके लिए नींबू पानी या इमली का पानी ना चलाएं, अन्यथा उनके पूरे शरीर में एक विशेष रूप से दर्द पैदा हो जाएगा। क्या है? खट्टे पदार्थ लेने से ये पैर सब अकड़ जाते हैं। और वास्तविकता में एक और ध्यान रखना, साधक को, जो भी वो साधक हो, साधक को खटाई नहीं लेना चाहिए। जैसे खटाई से बर्तन साफ होते नहीं, मूर्ति साफ करते कि नहीं करते? खटाई से करते ना, ठीक है ना? ऐसे ये बुद्धि भी साफ कर देती है। ज़्यादा खटाई खाने से बुद्धि नहीं चलती है। और साधना करने वाले साधक के लिए ध्यान रखना, जो खटाई लेता है वो फिर ज़्यादा देर तक पद्मासन आदि ये आसन में नहीं बैठ सकता। क्या है? काटती है वो। कौन? जो खटाई होती है वो मैल को भी काटती है, बुद्धि को भी काट देती है। और जो साधक होते हैं उनके लिए भी ध्यान रखना, वो भी एक तो साधक के लिए आचार्य विद्यासागर जी भी बोलते थे, जिनको साधना करना हो ना उनको मोटा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो बिहार नहीं होगा।
ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, उठने बैठने के लिए एक अलग से व्यवस्था लगाना पड़ेगी, बड़ी संक्लिष्टता होगी, नहीं तो जैसे पड़े अपने ही शरीर नहीं उठेगा। इसीलिए उपवास भी करते रहना चाहिए। क्या है? और एक और ध्यान रखना, अधिक त्याग भी नहीं करना चाहिए, एकदम त्याग। क्यों? अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो अंत समय ये भी देखा जाता है, ध्यान रखना, अधिक अगर त्याग कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल शक्ति नहीं है तो लकवा भी लग जाता है। और यदि अधिक गरिष्ठ आदि कर लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग रोते हैं, महाराज ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। अब खटारा हो गई है गाड़ी। क्या है? क्या हो गई? गाड़ी जब खटारा हो जाती है, क्या है? और गुजरात में तो गाड़ी को खटारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? खटारा बोलते हैं। यानी पुरानी हो जाती है और ये धीरे धीरे आवाज़ करने लगती है, और नए पार्ट्स भी डालो तो थोड़ी देर तक चलेंगे और फिर क्या होगा? इसीलिए बुढ़ापे में शरीर जो है ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप, यानी बुढ़ापे में जो है ना शरीर जो है ना हर जगह से दर्द करना प्रारंभ कर देता है। बस वेदना हो, वेदन ना करो। वेदना हो, तुम वेदक मत बनो, क्योंकि शरीर जो है ना आत्मा से भिन्न है। क्या है? शरीर जो है आत्मा से भिन्न है। इसीलिए अब हम शरीर से ममत्व छोड़ते हुए हम त्याग करते हैं। धीरे धीरे क्या करते जाना चाहिए? शरीर से भी राग छोड़ना और भोजन से भी राग छोड़ना और कसाय करना भी छोड़ना। शरीर में नहीं तो दम नहीं बचती है, नहीं तो हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से बहुत बढ़िया। समझना, अंत समय आ जाता है, अंत समय आता है, कसाय कम नहीं हुई, संलेखना नहीं हो सकती है। कसाय के संस्कार मिटाओ। और जो व्यक्ति कसाय के संस्कार नहीं मिटा पा रहा है, उनकी भगवान भी संलेखना नहीं करा सकते। ये समझ में नहीं आता। अंत समय आ रहा है, लोग और मंदिरों में कसाय करके बैठ गए। कैसे होगी समाधि? यही सोचना कि हम कैसे संस्कार से संस्कारित हो गए हैं, कैसे कैसे हमारे विचार शुरू हो गए हैं, और ऐसे में एकता नहीं होती है। ये तो सब कसाय की एकता है। फिर क्या है? आगे चल के सबका क्या हैरास होना है। बस यही बोलना, धर्म में एक साथ है, कसाय में एक साथ नहीं है। साधना में एक साथ हो सकते हैं। क्या है? समूह शरण में अगर जाना है, समूह शरण में जाना है तो बैर भाव को छोड़ना ही पड़ता है। नहीं छोड़ना पड़ता क्या? वेदी में ऐसे ही बना देते हो क्या? ठीक है ना? अरे भैया, त्रियंचों को भी समूह शरण में जाना पड़ता है, तो वो कसाय छोड़ देते हैं, आपस का जन्मजात बैर छोड़ते हैं, तब कसाय, तब जाके वो समूह शरण में प्रवेश कर पाते हैं। ऐसी जिसको मंदिर में जाना हो, क्या है? जिसको मंदिर में जाना हो, जिसको समाधि करना हो, जिसको साधना करना हो, उसको सारे बैर भाव छोड़ देना चाहिए। कोई शत्रु नहीं, कर्म ही हमारा शत्रु है। कसाय ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो निज भगवान को प्राप्त नहीं करने दे रहा। पर क्या करें, मजबूरी में हम साथ देते हैं, इसीलिए हमारी समाधि हमसे दूर हो जाती है।
बहुत से निमित्त मिलेंगे। क्या है, वो विभीषण अच्छे थे, खूब समझाया, रावण को खूब समझाया, समझाने के बाद नहीं आई समझ में, अब तुम्हें मरण करना है सो करो, ठीक है। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। ऐसी जिसको समाधि करना हो वो कसाय का साथ छोड़ दे। क्या कर दो, अन्यथा ध्यान रखना, आत्मा को क्रश करने वाली कोई होती है तो कसाय। कौन सी होती है? अपन को तो शरीर को क्रश करना है और कसाय को भी क्रश करना है, तब होगी संलेखना। जिसका मरण शांति से नहीं हो रहा है, जिसका बुढ़ापा शांति से नहीं बीत रहा है, वो कैसे अपनी समाधि मरण कर पाएगा? संक्लिष्टता में मरण हो रहा है, दुर्गति में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? अति संक्लेश भावते मरियो। बस पढ़ लो अकेला, करनापन को वही है जो हमें करना है। लिखा भगवान तो भगवान कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो तुम। मन की करो सो मन की गति मिलेगी। कसाय वाली गति मिलेगी, कसाय करने वाली। चीटे चीटी बनोगे, और नहीं तो पहले ही बता दिया बिच्छू बनोगे। जैसे ही हाथ रखोगे डंक मारोगे। फिर जिनको कसाय करने का इतना अभ्यास हो जाता है, तुरंत तो वो हाथ रखते ही साथ वो डंक मारते, ऐसे जीव हो जाते हैं। उनको छेड़ दो तो छोड़ते नहीं हैं। ये कसाय के संस्कार होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कसाय के साथ समाधि नहीं होती। और आहार की संज्ञा लालसा अगर लगी रही तो भी समाधि, भोजन छोड़ना है, दूध लेना है, दूध भी छोड़ना है, अंत में छाछ लेना है, छाछ भी छोड़ना है, गरम माने कांजी आदि लेना है, फिर इसको भी छोड़ के क्या करना है, गरम पानी भी से चलाना है। ठीक है ना? बोले महाराज इतनी लंबी प्रथाएं क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो आसक्ति कम करना है और पानी को भी छोड़ के उपवास लेना है। आचार्य विमल सागर जी को मालूम हो गया था, उस दिन आहार को उठे ही नहीं थे वो। क्या है, सब संग को उठा दिया, नहीं उठे वो। और उन्होंने कह दिया था सूर्यास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा। तो लोग बोले रोज ही होता महाराज। अब लोग समझते नहीं है महाराज क्या बोल रहे हैं। और शाम को 5 बजे विमल सूर्यास्त हो गया। जितनी अच्छी त्याग तपस्या और निष्कसाय भाव होगा, उसको तो अपना मरण भी भास जाता है। क्या हो जाता है? बहुत सारे लोग क्षमा मांग लेते, बहुत सारी चीज से निवृत्त हो जाते, और उसके बाद क्या है, कई श्रावक तक देखे, कोई दीक्षा न, उन्होंने सब त्याग कर दिया, स्वयं क्या है, निर्गंथ बन के उन्होंने समाधि संलेखना कर ली। ये है आचार्य सन्मति सागर जी का भी बताते हैं। अंत समय वो खुद सब छोड़ के, सब त्याग करके क्या है, यहाँ तक कि संस्तर तक का त्याग, पाटे आदि का भी त्याग कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं और बैठ के संलेखना समाधि ले लेते हैं। जब मरण होना है तो त्याग और समता पूर्वक मरण है। यहाँ अकाल मरण या आत्मघात को समाधि नहीं कहा है। भगवान का, पंच परमेष्टि का नाम लेते लेते, पंच नमस्कार मनस क्या है, तनु यानी शरीर को
त्यजेत सर्वयत्नेन, यानी यहाँ पर पंच नमस्कार में मन लगाता हुआ शरीर को छोड़ता है। रागी का शरीर छूटता है और बैरागी शरीर को छोड़ता है। विरक्त मन होकर बैठ जाता है। सब चीज़ों का त्याग, जाना कुछ है नहीं है। क्या है? शरीर का एक रोम भी नहीं जाएगा साथ में। तन पे ढका हुआ वस्त्र का एक धागा भी साथ में नहीं जाएगा। कितना राग कर रहे अपन, ठीक है ना। इसीलिए समाधि वाला जीव क्या है, कैसी समाधि करता है? इस प्रकार सबको त्याग करता हुआ, ठीक है ना, इनका यहाँ त्याग करता हुआ, अपने कसायों को मंद करता हुआ जो संलेखना करता, ऐसा संलेखना करने वाला जीव अधिक से अधिक 7-8 भव संसार में रहेगा। फिर उसका निर्वाण मोक्ष होगा। फिर वो कभी संसार में लौट के नहीं आएगा। क्या है? भगवान बन जाएगा। इसीलिए ये जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं उनसे राग छोड़ो। इस संसार की पर्याय के बहुत सारे प्रकार के कसाय छोड़ो, मद छोड़ो, सम्यक्त को जागृत करो, है ना, और संक आदि दोषों से दूर रहो। तो अब आगे आपके इसके क्या है, अतिचार आते हैं। संलेखना में कौन कौन से अतिचार होते हैं हम इसको समझेंगे। ओम नमः।